तो मामी सब को यहाँ बोल रहे हैं कि खाना वाना यहीं खा लो, क्या जाओगे। तो मैं क्योंकि अब शाम को निकासी निकलेगी, हमारे ललित बना दूल्हा बनेंगे, तो उनको देखने तो ज़रूर जाऊंगी, लेकिन फिलहाल क्यों छुट रही है तो मैं इसके साथ यहीं हूँ। हाँ जीजा, रोटी से पड़ दे। नहीं जीजा खांसी हो रही है, मत चुप रहो। हाँ हाँ आ जाओ क्यों। और क्योंकि कपड़े भी पड़े हैं जिनको समेटना है, कल सुबह ही निकलना है हमें जल्दी ना, कल सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना कपड़े समेट लेती हूँ, अगर मुझे कीवी समेटने देगी तो, है ना कीवी। आजा आजा उठ भी नहीं पा रहे हो क्यों आप। क्यों फिलहाल नाना साहब से मिलकर इतनी खुश हो गई थी, हालांकि वो खुश तो क्या वो रो ही रही थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं एक दो फोटोज़ खींचूँ हमेशा, है ना, मेमोरीज रह जाती है। जैसे मेरी भी नानी साहब के साथ फ़ोटोज़ हैं तो मुझे अच्छा लगता है अभी भी। नानी साहब अभी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन यकीन मानो जब वो थे ना तब बहुत मज़े आते थे। मतलब यहाँ आना जब नानी साहब थे वो अलग ही होता था, वो बहुत बहुत प्यार करते थे। हाँ कि वाह। लेकिन हाँ मामी साहब को भी बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और मम्मी के ननिहाल आके हमें हमेशा ही अच्छा लगता है, मम्मी के ननिहाल नहीं सॉरी, मम्मी के पीहर आके हमेशा ही अच्छा लगता है। बस की वो बस बस। लड़कियां हमेशा से सुंदर दिखना चाहती है, कौन लड़की नहीं चाहती कि उसके चेहरे पे कोई पिंपल्स, कोई एक्ने मार्क्स, कोई टैनिंग, कोई किसी तरह की कोई समस्या ही ना हो। और मैं भी हमेशा से यही चाहती थी, क्योंकि मेरा जॉब ही ऐसा है, एज एन इन्फ्लुएंसर और एज एन एंकर, दोनों ही सिचुएशन में आपको हमेशा रेडी रहना होता है। और अगर ऐसी कंडीशन में आपकी स्किन प्रॉब्लम ही आपको आगे नहीं बढ़ने दे तो आप क्या करेंगे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, और आपको जैसे कि पता है पहले मैंने शेयर किया है कि मैं क्योर स्किन के प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, और जब मुझे पिंपल्स हुए थे तब मैंने इन्हें ऑर्डर किया था। फिर उसके बाद जब मुझे टैनिंग का इशू हुआ तब मैंने इसे ऑर्डर किया। अब मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ, ये फोटो तब की है जब मैंने इसे यूज नहीं किया था, और मैंने एक फोटो क्लिक की थी जो भी मेरी स्किन की कंडीशन थी। और ये फोटो जो है जो आप देख रहे हो वो अभी की है, जब मैं इसे रेगुलर बेसिस पे यूज कर रही हूँ। और सही बता रही हूँ बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा आपकी स्किन पे। तो बिफोर और आफ्टर में आपने डिफरेंशिएट किया होगा कि आखिर कितना ज्यादा मेरी स्किन में अब फिलहाल चेंजेस आए हैं। और इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपको मिलेगा ये फेस वॉश, ओके, और ये साथ में आपको मिलेगा सनस्क्रीन, जो कि बहुत जरूरी है। सनस्क्रीन आप हमेशा यूज करिए, आप डे में भले आप घर पे हो या बाहर हो, सनस्क्रीन मस्ट है यूज करने के लिए, ये सबसे जरूरी प्रोडक्ट है। उसके बाद में ये है मॉइस्चराइजर, ये भी बहुत जरूरी है, आपको पता है भले आपकी स्किन पिंपल वाली हो, आपका कलर चाहे जो भी हो, स्किन टोन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी सबसे ज्यादा ये कि आपकी स्किन जो है वो खुद को हाइड्रेट फील करे, इसलिए मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी है। और उसके बाद बारी आती है ग्लो जेल की। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा है कि मैं कितना ग्लो कर रही हूँ, और ये कमाल है हमारे ग्लो जेल का, अल्ट्रा ग्लो जेल इसका नाम है। मैं इसे हमेशा इसलिए यूज करती हूँ, जैसे मैं भले ही बाहर हूँ अंदर हूँ, नाइट में मैं यूज नहीं करती हूँ, पर ग्लो जेल मैं जब भी बाहर जाती हूँ घर से मैं जरूर यूज करती हूँ। ये अलग ही शाइन आपके चेहरे पे शो करता है, और आप अभी फिलहाल देख भी सकते हो। तो आप भी इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो, बहुत ही सिंपल से प्रोसीजर से। क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे आपको मोटी फीस देनी पड़ेगी, आपको पता है कोई भी अच्छा डॉक्टर आपसे अच्छी खासी फीस वसूलेगा, लेकिन यहाँ आप घर बैठे बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी वे में आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और आपको इस ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, और साथ ही वो डॉक्टर्स कैसे आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपके लिए इन प्रोडक्ट्स को भिजवाएंगे, वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था बहुत ही डिटेल से। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां आपको डिटेल से सारी जानकारी मिल जाएगी। देख जो बाल खींच रही जो, देख जो बदमाश, बाल खींचना शुरू, मम्मी के बाल खींचना शुरू। क्या करोगे मेरे बिना। देखो खड़ी हो गई जो पकड़ के मुझे। पा 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 पा। पा 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 पा। नानू साहब को मैंने ऐसे नहीं करना, फिर आप बड़े होके कैसे याद करोगे। मस्ती नहीं करना, मस्ती नहीं करना, नो मस्ती, नो मस्ती नहीं। नानू साहब चश्मा निकालो, उनका चश्मा, चश्मा चश्मा निकालो, चश्मा। अरे चुप हो गया क्यों, आप चुप हो गए क्यों। ले लो नानू साहब को मत देना। नानू साहब को हाथ में रख जो, तोड़ देगी या हाथ में रख जो, दीजिए मत। छोटू भाई साहब देखो क्यों ने चश्मा ले लिया, जल्दी आओ
जल्दी आओ, मना करो, क्यों को मना करो, आ जाओ आ जाओ, आप आके मना कर दो, समझाओ उसको। अभी नहीं बोल रहे हो? अब आ गए मम्मा हुकुम अपने पीहर में घूम के। मम्मा मेरे तो जुकाम हो गई। हाँ वही तो, मैं तो कर ही नहीं पा रही थी कीवी के चक्कर में। सुबह जल्दी निकलेंगे, जीजा भी निकल रहे बताए सुबह। मैंने कहा जीजा आप तो रुको 2-4 दिन। बोल रहे हैं कि ना मुझे 1 महीना हो गया। ये पोशाकें भी समेटनी है, मम्मा को लग रहे हैं अकेले। तो यहाँ पर मैं हुकुम को बोल रही थी कि मेरी और क्यू की फ़ोटो खींच दो, क्योंकि बासन आए ही थे और यहाँ पे बासन कैसे लिए जाते हैं अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। पहले क्या करते हैं कि जिनकी शादी होती है वो इसके ना हाथ लगाते हैं, और फिर उसके बाद में जिन जिन लाड़ियों ने, जिन जिन बाईसाओं ने ये लिए हुए होते हैं चरी, उनके ही हस्बैंड आते हैं, मतलब जमाई सा हुकुम आते हैं, और वो लोग इसे उतारते हैं और फिर इसमें शगुन डालते हैं। जैसे आप देख रहे हो ना, ये कैसे उसका सूंड पूरा कर रहे हैं, मतलब ना दूल्हा जो है। तो हाड़ौती के रीति रिवाज मुझे बहुत ही पसंद आए और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिली। इवन आगे आप देखोगे कि दूल्हा ना दूल्हा बनने से पहले, मतलब शेरवानी बनने से पहले यहाँ भिक्षा भी मांगी जाती है। मतलब पूरा वो वैसा वाला, जैसे पुराने ज़माने में पढ़ने के लिए नहीं जाते थे काशी में, बिल्कुल वैसा ही एक माहौल क्रिएट करके, वैसे ही कपड़े पहन के, वैसी पूजा करके फिर भिक्षा मांगी जाती है और फिर दूल्हा बना जाता है। वो भी मैं आपको आगे वीडियो दिखाऊंगी। घूमने चलेंगे। दाता के पास ही रहूंगी मैं तो, दाता के पास। पापा कैसे करती, कैसे गलती, कैसे गलती, कैसे गलती। तो इसे हाड़ौती में मंडल बैठना बोलते हैं, जिसमें घर के सारे सदस्य जिनके घर में शादी होती है वो लोग मतलब हवन में बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं। तो पहले पूजा होती है, हवन होता है, फिर उसके बाद में जो भी मतलब भाती आए हुए होते हैं वो लोग कपड़े पहनाते हैं, मतलब ऐसे पैसे देते हैं, और इस तरह से रिचुअल होता है। जैसे अभी देखो पापा हुकुम फोपसा हुकुम को दे रहे हैं, फिर बुआ सा हुकुम को देंगे, फिर जो हमारे ललित बना है उनके मम्मी पापा को देंगे, और इस तरह से सभी को मतलब कपड़े पहनाए जाते हैं। ये भी क्योंकि हमारे शेखावाटी में ऐसा नहीं होता है, बट ये भी हाड़ौती में होता है। यहाँ पे शादी से पहले मंडल बैठता है, मंडल बैठना ही बोलते हैं जहाँ तक मुझे पता है, जितना मैंने सुना है। और यहीं पे चुनड़ी उड़ाई जाती है फिर से, यानी कि बीरो सामू लेने के बाद, भात लेने के बाद, उसके बाद ये मंडल बैठता है और उसके बाद ही ये पूजा होती है। और उसके बाद फिर से भाई अपनी बहन को चुनड़ी उड़ाते हैं और सबको कपड़े लाते हैं, जो सबको कपड़े पहनाते हैं, ऐसा वाला होता है। अब पापा हुकुम ललित बना जिनकी हमारे शादी है उनको तिलक कर रहे हैं और उनको भी कपड़े दे रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स पूजा में उनके लिए ही हो रही है और पूजा में वो बैठे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि सभी को कपड़े पहनाए जाते हैं, जितने लोग भी पूजा में, जितने जोड़े बैठते हैं, शादीशुदा जोड़े, उन सबको कपड़े पहनाए जाते हैं। तो यहाँ पे इनमें माता जी आ गई थी चरी लेने के टाइम पे, और ये भी एक अच्छा शगुन माना जाता है कि शादी के समय में अगर माता जी आ जाए तो इसीलिए सब इनको बिठा रहे थे एक सही जगह पे। और क्योंकि जब माता जी आती है किसी में तो उन्हें शुद्ध नहीं रहती है कि मतलब उनकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, वो बहुत अलग रिएक्ट करते हैं, अलग बिहेव करते हैं, जैसे कि आपको पता ही है। तो सब लोग उन्हें अच्छे से बिठाने की कोशिश कर रहे थे। मम्मा को दो।
तो ये मैंने पहली बार ही देखा और मम्मा हुकुम से मैंने पूछा कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके पीछे क्या है। तो मम्मा हुकुम ने मुझे थोड़ी सी चीज़ें बताई थी, जानकारी दी थी कि ये शक्तावतों में ही होता है। मतलब जैसे हुकुम और की शादी में ये नहीं हुआ था, ना ही मैंने किसी और की शादी में देखा। ये शक्तावतों में होता है कि दूल्हा जो होता है वो दूल्हा बनने से पहले, शेरवानी पहनने से पहले, घोड़े पे चढ़ने से पहले इस तरह से मतलब है ना काशी जाते हैं पढ़ने के लिए। मतलब एक जो बहुत पुराने टाइम का एक सूण है वो चला आ रहा है, तो वो सूण पूरा करते हैं, वो रिचुअल पूरा करते हैं कि पूरा धोती और पूरा उसी स्टाइल में जनेऊ पहन के, और फिर उसके बाद में पढ़ने जाते हैं, फिर भिक्षा मांगते हैं, और फिर पंडित जी पूजा करते हैं, और फिर उस चीज़ को पूरा मानते हैं कि हाँ अब ये शादी के लायक हो गया है। ऐसे वाला एक रिचुअल चला आ रहा है। तो ये वही था, मेरे लिए पहली बार था, तो मेरे लिए बहुत अलग चीज़ थी ये, बहुत मतलब डिफरेंट था। लेकिन हाँ, ललित बना ने बहुत अच्छे से इस रिचुअल को पूरा किया और हमें देख के अच्छा लगा। अब ललित बना जो है वो बाहर जाएंगे भाग के, मतलब ऐसे होता है। और फिर जो लाडे का, जो दूल्हे का, हमारे जो मामा होते हैं, जो मामू सा हुकुम होते हैं, वो उनको गोद में उठा के बाहर से लेकर आते हैं कि अब आपकी शादी का समय हो गया है। जो भी लाडे ने ना भिक्षा में मिला थी, वो सारी की सारी कमाई ना भूईसा हुकुम को दे दिया ने, अपनी दादी साहब को। तो हम लोग छेड़ रहे थे, मैं देखो भूईसा का धीरे से पल्ला हटा रही हूँ कि बातें करते करते कि भूईसा बोल रहे क्या हुआ। मैंने कहा माल है आपके पास, पैसे हैं, मुझे वो चाहिए। तो भूईसा हुकुम क्योंकि बहुत मजाक करते हैं, मेरी और उनकी बहुत बनती है। तो यहाँ सब लोग भूईसा हुकुम के साथ मस्ती कर रहे थे उन्हें खींच रहे थे, ले जा रहे थे। और ऊपर ना ललित बना तैयार हो रहे थे, नहा धो के वो दूल्हा बन चुके हैं। और सही बता रही हूँ, टचवुड नज़र नहीं लगे, ललित बना बहुत ही सुंदर दूल्हे लग रहे थे, बहुत ही सुंदर मूँछों के साथ, मतलब ना। और इनको भी यहाँ पर सब छेड़ रहे थे। यहाँ पर क्या होता है, दूल्हा बनने के बाद में जिसको भी पैसे रखने होते हैं वो पैसे इसमें रखते हैं, और उसके बाद में ये सारे पैसे अपनी माँ को दे देते हैं या खुद रख लेते हैं। यहाँ पर ललित बना को छेड़ रहे थे वो कह रहे थे कि एक पैसा नहीं छोड़ा, जितने पैसे भी आए खुद ले लेना है। तो ललित बना भी आंसर कर रहे थे कि हाँ एक पैसा नहीं छोड़ूंगा, जो भी आएगा सब ले लूँगा। मतलब इस तरह से एक मजाक चल रहा था यहाँ पर ना। और वो बार बार एक ही बात को दोहरा रहे थे कि ले लेना, सारे रुपये ले लेना, एक पाई नहीं छोड़ना, मतलब इस तरह से बोल रहे थे। और अब उसके बाद में यहाँ पे दूल्हे की जो भाभी साहब है वो उनको काजल लगाएंगे, फिर उनको शगुन देना है। अब हमारे यहाँ पर जो उनके भाभी सा हुकुम है जो परिवार में, उन्होंने उनके काजल लगाया और काजल घलाई का शगुन उनको मिला। पहले उन्होंने दिया अपने देवर को शगुन, और उसके बाद में उनके देवर की तरफ से उनको शगुन मिला। वैसे ना ये मैंने पहली बार देखा, मतलब इन्होंने शायद वो दूल्हा बनने की खुशी में दिया होगा, वरना तो शगुन तो हमेशा काजल घलाई का दूल्हे को ही देना होता है, अपनी भाभी सा हुकुम को। तो
तो दूल्हा बनने के बाद में सब लोग उन पे पैसे वारते हैं, उनके साथ फोटोज क्लिक करवाते हैं। घोड़ी पे हमारे ललित बना बैठ चुके हैं, अब निकासी निकलेगी, सब लोग डांस वांस करेंगे, मस्ती करेंगे, मजे करेंगे। और यहाँ पर घोड़ी को चुनरी उठाई जा रही है और फिर घोड़ी को जैसे दाल खिलाने का भी एक शगुन होता है, तो दाल खिलाई जाएगी चने की, और उसके बाद में ये लोग निकासी के लिए निकलेंगे। Give it dance, give it dance, give it dance. बस अब लोग घर जाएंगे और पापा को हम अब डांस करेंगे, उनका डांस भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और उसके बाद में मैं सुबह के हमारे वीडियोस लगाने वाली हूँ जहाँ पे हम लोग विदाई ले रहे हैं। और वाह, लो आप व्लॉग बना दो। नहीं मैं तो आऊंगा नहीं। कल इसने बहुत भगाया मेरे को, मिट्टी में 20 रुपए पड़े थे, उसने बहुत इतना मुझको कैसे ऐसे हिलाया। इसने बताया नहीं कि इसके हाथ में ही है। दिया नोट लेता है तो बड़े बड़े नोट। थैंक यू सर, थैंक यू। वही कहीं नाम का दे रहे हो उल्ला पूर्णिमा के पास वही जाना का। लो बेटा। तो चलिए, आई होप आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा। टेक केयर, बाय बाय, खम्मा गणिसा हुकुम। ऐसे आपके लिए व्लॉग लेकर आती रहूंगी। क्योरस्किन ऐप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इजी वे में जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं जो कि है ज्योति 100, जिससे आपको 100 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा।